नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका दृष्टि टीचिंग एग्जाम्स में। आज हम लोग बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र के ही एक महत्वपूर्ण बिंदु को लेकर बात करेंगे। हम लोग समझेंगे कि कक्षा में शिक्षक जो प्रश्न पूछते हैं उसके क्या उद्देश्य होते हैं। पहले थोड़ी सी जानकारी प्रश्न को लेके कर लेते हैं कि प्रश्न का अर्थ क्या होता है। देखिए, जब हम किसी से कोई सूचना प्राप्त करना चाहते हैं या कोई जानकारी लेना चाहते हैं या हमारी कोई जिज्ञासा होती है, हमारी कोई शंका होती है, उसके समाधान के लिए जो हम भाषाई अभिव्यक्ति का प्रयोग करते हैं उसे हम प्रश्न कहते हैं। अब हमने कहा भाषाई अभिव्यक्ति। भाषाई अभिव्यक्ति तो मौखिक रूप में भी हो सकती है और लिखित रूप में भी हो सकती है। इसी आधार पर क्या देखते हैं हम कि प्रश्न मौखिक रूप से भी आप किसी से पूछ सकते हैं और प्रश्न लिखकर भी आप किसी से पूछ सकते हैं। जैसे आप जब अपनी परीक्षा को देने जाएंगे तो आपके सामने क्या होगा, लिखित प्रश्न होंगे, लिखित परीक्षा होगी। जब आप किसी साक्षात्कार को देखते हैं, इंटरव्यू में जाते हैं, तब क्या होता है, वहां वो मौखिक परीक्षा है, क्योंकि आपसे जो भाषाई अभिव्यक्ति में जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं वो कैसे हैं, मौखिक है। उनका जवाब आपको मौखिक उच्चारण के द्वारा देना है। बात समझ पाए तो क्या कह पाएंगे कि किसी सूचना या जानकारी की प्राप्ति के लिए या किसी शंका के समाधान के लिए प्रयुक्त भाषाई अभिव्यक्ति को प्रश्न कहते हैं। अब शिक्षण में यदि हम बात करें तो अध्यापन के संदर्भ में कह लें तो जो प्रश्न निर्माण है, प्रश्न निर्माण अध्यापन का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। आज से नहीं, पहले से ही, हमेशा से प्रश्न निर्माण अध्यापन का, अध्ययन अध्यापन दोनों के संदर्भ में आप कह सकते हैं कि एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है। प्राचीन समय में क्या होता था कि गुरु शिष्य परंपरा की यदि हम बात कर लें तो गुरु उसमें अपने शिष्यों से मौखिक प्रश्न पूछते थे। पहले कोई बिंदु उनको बताया, कोई ज्ञान की बात उनको बताई, उससे फिर जब वो ज्ञान की बात समाप्त हो गई उसके बाद वो शिष्यों से प्रश्न पूछते थे और शिष्य उसका जवाब देते थे। इसको प्रश्नोत्तर विधि भी कई बार कह देते हैं। और कई बार जब आप पढ़ेंगे तो आपको लिखा मिलेगा सुकराती विधि। जो सुकरात थे दार्शनिक, सुकरात क्या करते थे कि अपने शिष्यों से प्रश्न पूछते थे, उनके शिष्य उन प्रश्नों का जवाब देते थे। उसी जवाब में से फिर सुकरात अपने शिष्यों को कोई नई ज्ञान की बात बताते थे। तो हम ये कहेंगे कि प्रश्न निर्माण तो अध्ययन अध्यापन का एक आवश्यक और महत्वपूर्ण हिस्सा रहा है और ये कोई अब की बात नहीं है। ये पूरी प्रक्रिया पूर्व से ही प्रचलित रही है, पहले से ही ये प्रक्रिया चली आ रही है। तो प्रश्न निर्माण के माध्यम से क्या जांच पाते हैं, प्रश्न निर्माण के माध्यम से विषय को आगे बढ़ाया जा सकता है। साथ ही विद्यार्थियों के मूल्यांकन में मदद मिलती है, विद्यार्थियों के आकलन में मदद मिलती है कि विद्यार्थियों ने जो सीखा है उनके अधिगम का स्तर कैसा है, क्या विद्यार्थी शिक्षक की बातों को समझ पा रहे हैं, यदि समझ पा रहे हैं तो किस हद तक, किस सीमा तक समझ पा रहे हैं, यदि नहीं समझ पा रहे हैं तो क्यों नहीं समझ पा रहे हैं। ये प्रश्न निर्माण का महत्व है। दूसरी बात हम ये कह सकते हैं कि कक्षा को रोचक बनाए रखने के लिए, कक्षा की जीवंतता बनाए रखने में भी प्रश्न निर्माण की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमें किस बिंदु पर ध्यान देना है कि कक्षा में शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों से अपने निर्देशन के दौरान ही, अपने अध्यापन के दौरान ही जो शिक्षक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं कक्षा में, उसके उद्देश्य क्या होते हैं, उसके उद्देश्य क्या होते हैं। तो कुछ बिंदु सहज ही आपके दिमाग में आ जाएंगे। जैसे एक तो आप ये कहेंगे, आपने ये देखा भी होगा व्यवहारिक रूप से कि कई बार शिक्षक क्या करते हैं, विद्यार्थियों को शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सक्रिय भागीदार बनाने के लिए शिक्षक क्या करते हैं, कई बार कह देते हैं कि इस बिंदु को ध्यान से समझ लो, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा। और जैसे ही शिक्षक ने ये कहा कि मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, क्या होगा, विद्यार्थी जो शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में निष्क्रिय है वो भी एकदम सक्रिय हो जाएगा। एकदम मस्तिष्क को सूचना मिलेगी अलर्ट हो जाने की और वो एकदम सक्रिय हो जाएगा ध्यान से। जो विद्यार्थी अभी पूर्ण एकाग्रता के साथ शिक्षक की बातें नहीं सुन रहा था, अब वो क्या करेगा,
पूर्ण एकाग्रता के साथ शिक्षक की बातें सुनना शुरू कर देगा। तो हम ये भी कह सकते हैं कि शिक्षक कक्षा में जब प्रश्न पूछते हैं तो उसका एक उद्देश्य ये होता है कि विद्यार्थी उस पढ़ाए जाने वाले पाठ पर, पढ़ाए जाने वाले बिंदु पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं या नहीं, इस बात को भी चेक कर लेते हैं शिक्षक। तो एक उद्देश्य तो आप ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करना, एक बिंदु क्या कहेंगे, एक उद्देश्य। शिक्षक का क्या उद्देश्य हुआ कक्षा में प्रश्न पूछने का, कि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित हो जाए। आप देखेंगे जैसे ही शिक्षक ने ये कहा कि इस पाठ को पढ़ लीजिए, ध्यान से बिंदु समझ लीजिए, फिर मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, तब क्या होगा, विद्यार्थी एकदम पूर्ण एकाग्रता के साथ पाठ को पढ़ रहे होंगे और ऐसे ही पूर्ण एकाग्रता के साथ शिक्षक की बातों को सुन रहे होंगे। तो एक उद्देश्य तो हम सहज ही कहेंगे क्या हो जाएगा कि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित करने के लिए भी शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। दूसरी बात आप ये कह सकते हैं, दूसरा बिंदु आप ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को किसी बिंदु के बारे में, किसी विषय के बारे में पूर्व ज्ञान कितना है। जैसे कोई नया बिंदु शुरू करना हो, जैसे हम बात करें कि हमें मूल्यांकन को लेकर पढ़ना है और मैं आपसे प्रश्न करूं कि ठीक है, मूल्यांकन के बारे में आप क्या जानते हैं, पहले आप वो बताइए। तो ये क्या हो जाएगा, आपके पूर्व ज्ञान का पता लगाना। पूर्व ज्ञान का पता क्यों लगाते हैं शिक्षक, ताकि पाठ के विकास में विद्यार्थी भी सहयोग दे सकें। तो हम क्या कह सकते हैं कि कक्षा में यदि शिक्षक प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न पूछने का एक उद्देश्य तो ये हो जाएगा कि विद्यार्थियों का ध्यान पाठ पर केंद्रित हो जाए। दूसरा उद्देश्य ये हो जाएगा कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लग जाए ताकि वे पाठ के विकास में योगदान दे सकें, सहयोग दे सकें। क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाना, पाठ के विकास में सहयोग दे सकें। विद्यार्थियों को यदि किसी बिंदु के बारे में, किसी पाठ के बारे में पहले से जानकारी होगी तो विद्यार्थी उस पाठ के विकास में सहयोग दे पाएंगे कि हाँ, हमें ये बात पता है, हमें इसके बारे में ये जानकारी है, हम इतना ज्ञान रखते हैं इसके बारे में। तो शिक्षक विद्यार्थियों के पूर्व ज्ञान का पता लगाने के लिए भी कई बार कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। एक उद्देश्य ये होता है और ये मुख्य उद्देश्य में शामिल होता है कि विद्यार्थी जब अधिगम करेंगे तो उनका अधिगम वास्तविक अधिगम होना चाहिए। और इसका पता कैसे चलेगा कि विद्यार्थी कक्षा में कितने प्रश्नों का उत्तर दे पा रहे हैं। कई बार विद्यार्थी संकोच की वजह से, उन्हें जानकारी है, ज्ञान है, लेकिन संकोच की वजह से प्रश्न का उत्तर नहीं देते हैं। तो कक्षा में जब शिक्षक प्रश्न पूछते हैं उनका एक उद्देश्य यह होता है कि विद्यार्थियों को उत्तर देने के लिए प्रेरित करना। एक बिंदु क्या कहेंगे, विद्यार्थियों को प्रेरित करना। अभी मैंने आपसे एक बात कही कि कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, या आप ये कह लीजिए कि जिन्हें प्रश्न का उत्तर पता होता है लेकिन वो हैंड रेज नहीं करते, हाथ नहीं उठाते, संकोच में रहते हैं, झिझक होती है, अब वो एक हेजिटेशन उन्हें होती है। तो कई बार शिक्षक क्या करते हैं, ऐसे विद्यार्थी से फिर कई बार प्रश्न पूछ लेते हैं ताकि उसकी जो ये हेजिटेशन है, उसका जो ये संकोच है, ये संकोच दूर हो जाए। तो आप ये कह सकते हैं एक उद्देश्य ये हो जाएगा शिक्षक का कक्षा में प्रश्न पूछने का कि विद्यार्थियों की संकोचशीलता दूर हो जाए। क्या कह सकते हैं, विद्यार्थियों की
संकोचशीलता दूर करने के लिए, क्योंकि ज्ञान होना पर्याप्त नहीं है, उस ज्ञान की अभिव्यक्ति भी उतनी ही महत्वपूर्ण है। आपको इंटरव्यू में आपसे कोई प्रश्न पूछा गया, आपको उस प्रश्न का जवाब आता है, लेकिन आप संकोचवश जवाब नहीं दे पाए, जबकि शिक्षक का उद्देश्य क्या होगा कि बालक का, विद्यार्थी का सर्वांगीण विकास हो। शिक्षक तो विद्यार्थी को भविष्य की चुनौतियों के लिए तैयार करेगा, उसके सर्वांगीण विकास पर ध्यान देगा। शिक्षा का उद्देश्य क्या होगा? बालक का सर्वांगीण विकास हो, नौकरी प्राप्त हो जाए, केवल जीवन यापन ठीक हो जाए, ये शिक्षा का मात्र उद्देश्य नहीं है। शिक्षा का तो बहुत व्यापक उद्देश्य है, बहुत व्यापक अर्थ है शिक्षा का। ऐसे ही एक शिक्षक की भूमिका सिर्फ इतनी नहीं है कि विद्यार्थियों को एक निर्धारित पाठ्यक्रम पढ़ा देना है, उनका पाठ्यक्रम समय से पूरा कर देना है, वो परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कर पाए, बल्कि अच्छे शिक्षक के कर्तव्यों में यह बिंदु भी शामिल है कि एक शिक्षक के विद्यार्थी अपने भविष्य की जो चुनौतियां वो फेस करेंगे, उनके जीवन में जो व्यावहारिक जीवन में जो उन्हें अनुभव प्राप्त होंगे, और अनुभव हमेशा सुखद नहीं होते, दुखद भी होते हैं, वो ऐसी स्थितियों के लिए भी तैयार हो सके। उनके अंदर जो तर्क शक्ति है, या उच्च स्तर का हम ये कहें कि चिंतन उनका होना चाहिए, ये भी तो शिक्षक का ही कर्तव्य है। तो कई बार कक्षा में शिक्षक इसलिए प्रश्न पूछते हैं कि विद्यार्थी जो संकोच करते हैं उनका संकोच दूर हो सके। उन्हें ज्ञान तो है, लेकिन अपने संकोचवश वो स्वयं को अभिव्यक्त नहीं करते हैं। तो एक हम क्या कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की संकोचशीलता को दूर करने के लिए भी कक्षा में शिक्षक प्रश्न पूछते हैं। बिंदु स्पष्ट हुआ होगा। एक आप ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास करने के लिए, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति का विकास करने के लिए भी शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। क्या कहेंगे? विद्यार्थियों की कल्पना तथा तर्क शक्ति विकास करने के लिए कक्षा में शिक्षक के प्रश्न पूछने का एक उद्देश्य यह भी होता है कि विद्यार्थियों की कल्पना शक्ति का विकास हो जाए, विद्यार्थियों की तर्क शक्ति का विकास हो जाए। विद्यार्थियों के एक उद्देश्य यह भी होता है कि यदि विद्यार्थी ने प्रश्न का उत्तर दिया और प्रश्न का उत्तर देने में भाषा संबंधी कोई त्रुटि है, या हम कहें उच्चारण संबंधी अशुद्धि है, तो वो भी दूर हो जाए। जैसे आपको याद आएगा, हमने पहले बात की थी कि स्मरण करने की विधियों में छोटे बच्चों के संदर्भ में आप देखेंगे, छोटे आयु वर्ग के संदर्भ में आप देखेंगे कि उन्हें बोल बोल कर पढ़ने के लिए कहा जाता है। उसका एक लाभ क्या होता है कि यदि उच्चारण संबंधी अशुद्धियां हैं तो वो दूर हो जाती हैं। तो हम एक बात ये भी कह सकते हैं कि विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्नों के उत्तर देने में भाषा संबंधी कुछ अशुद्धियां हों तो वो दूर कर दी जाए, उनका आधार संगत ढंग से निवारण कर दिया जाए। बात समझ आ गई यहां तक की? एक उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि विद्यार्थियों को यदि अधिगम में कठिनाई आ रही है तो उन कठिनाइयों का पता लगाना ताकि उनका फिर निवारण किया जा सके। तो एक उद्देश्य हम क्या कह देंगे? विद्यार्थियों की अधिगम आदि पता लगाना ताकि उनका निवारण किया जा सके। और अधिगम संबंधी कठिनाई का पता कैसे चलेगा? शिक्षक ने विद्यार्थी से प्रश्न पूछा और विद्यार्थी ने उस प्रश्न का जवाब नहीं दिया, तो यानी कि उसको या तो उन्होंने अधिगम, वास्तविक अधिगम नहीं किया है, या विद्यार्थी कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है। इससे क्या होगा? यानी कि
विद्यार्थी का अधिगम वास्तविक नहीं है और यदि विद्यार्थी कक्षा में मानसिक रूप से उपस्थित नहीं है तो इससे शिक्षक का शिक्षण भी प्रभावी नहीं होगा। दोनों का, विद्यार्थी का अधिगम वास्तविक हो, शिक्षक का शिक्षण प्रभावी हो, ये दोनों परस्पर एक दूसरे पर निर्भर हैं। यदि विद्यार्थी किसी भी वजह से किसी बिंदु को नहीं समझ पाता है तो ना तो विद्यार्थी का अधिगम वास्तविक हुआ और ना ही शिक्षक का शिक्षण प्रभावी हुआ। शिक्षक का शिक्षण तो प्रभावी तभी होगा कि शिक्षक ने किसी बात को बताया, किसी बिंदु को पढ़ाया और वो विद्यार्थी ने उसी अर्थ में ग्रहण किया जिस अर्थ में शिक्षक चाहते थे। बात समझ आ गई होगी यहां तक की। एक उद्देश्य हम ये कह सकते हैं कि कक्षा में जीवंतता बनी रहे। कक्षा को जीवंत बनाए रखने के लिए भी शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। आप ये कह सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि विद्यार्थी एकदम सक्रिय हो जाते हैं, तो आप ये कह सकते हैं कि शिक्षण में सजीवता एवं रोचकता लाने के लिए रोचकता लाने के लिए कई बार क्या होता है कि कक्षा एकदम उबाऊ हो जाती है। लंबी अवधि की कक्षा हो गई तो क्या होगा, विद्यार्थियों की जो ऊर्जा है वो कम होते जाएगी। तो शिक्षक क्या करेंगे कुछ देर बाद कि इस बिंदु को समझो, इसके बाद मैं एक प्रश्न पूछता हूं आप लोगों से। एकदम से सारे विद्यार्थियों में पुनः नई ऊर्जा का संचार होगा। क्या होगा, कक्षा एकदम से रोचक हो जाएगी। जितने भी विद्यार्थी निष्क्रिय अभी हो गए थे वो सारे के सारे क्या होंगे, सक्रिय हो जाएंगे। जो निष्क्रिय भागीदार थे वो एकदम सक्रिय भागीदार हो जाएंगे, एक्टिव पार्टिसिपेंट हो जाएंगे। बात समझ में आई होगी। और हम ये कह सकते हैं कि शिक्षण के साथ साथ, अपने कक्षा में दिशा निर्देशन के साथ साथ, निर्देशन के साथ साथ ही शिक्षक यदि प्रश्न पूछते हैं विद्यार्थियों से तो वो इस बात का पता करते हैं कि विद्यार्थी को पाठ समझ आ रहा है या नहीं, और यदि समझ नहीं आ रहा तो समझ क्यों नहीं आ रहा, और यदि समझ आ रहा है तो किस सीमा तक समझ आ रहा है, किस हद तक समझ आ रहा है। तो एक उद्देश्य क्या कह सकते हैं कि शिक्षण के साथ साथ प्रश्न पूछकर शिक्षक इस बात का पता करते हैं कि विद्यार्थी पाठ को समझ भी रहे हैं अथवा नहीं, यदि नहीं तो क्यों, और यदि समझ रहे हैं तो किस सीमा तक समझ रहे हैं, किस हद तक समझ रहे हैं। आप ये कह सकते हैं एक बिंदु कि पूर्ण रूप से कक्षा को जीवंत बनाए रखने के लिए कक्षा की जीवंतता के लिए, कक्षा को जीवंत बनाए रखने के लिए भी शिक्षक कक्षा में प्रश्न पूछते हैं। तो मैं ये उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें आसानी से समझ में आई होंगी कि एक शिक्षक यदि अपनी कक्षा में विद्यार्थियों से प्रश्न पूछते हैं तो उनके प्रश्न पूछने के क्या उद्देश्य होते होंगे, क्यों शिक्षक विद्यार्थियों से अपने शिक्षण कार्य के दौरान ही, अध्यापन कार्य के दौरान ही प्रश्न पूछ रहे हैं। बात समझ आ गई। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि कक्षा में प्रश्न पूछने के शिक्षक के क्या उद्देश्य हैं, इस बिंदु को लेकर आपकी एक बेहतर समझ बनी होगी। आज की ये चर्चा भी आपके लिए ज्ञानवर्धक रही होगी, रुचि कर रही होगी। कुछ नया तो आपने आज भी सीखा ही होगा। यदि आज वाली इस चर्चा में कोई प्रश्न रहता है, कोई जिज्ञासा रहती है, कोई संदेह रहता है तो आप कमेंट में अपना डाउट पूछ लीजिएगा। फिर किसी बिंदु पर चर्चा करते समय हम अब उसके उस संदेह पर बात कर लेंगे। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। मिलते हैं आपसे किसी अगली क्लास में किसी अगले बिंदु के साथ। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।